हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो नेक्स्ट सीडीएस और सीएपीएफ एसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज अभी अगर हम देखें तो वो टाइम है जहाँ से आपको प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करनी है। बिकॉज सीडीएस का एग्जाम अप्रैल में लगा हुआ है, तो सीडीएस के लिए तो कंपलसरी है कि अब अभी से प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दें थ्रू अ टेस्ट सीरीज। एंड सो है वी आर लॉन्चिंग दी टेस्ट सीरीज फॉर योर नेक्स्ट सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जाम। एंड ये आपकी सबसे वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ रहने वाली, चाहे वो क्वेश्चंस की क्वालिटी के मामले में हो या फिर सोल्यूशन की क्वालिटी के मामले में हो। और ना सिर्फ क्वालिटी बल्कि ये आपकी प्रिपरेशन में एक डिसिप्लिन सेट कर देगा। वो लोग जो जिनकी जो प्रिपरेशन है ऑफ द ट्रैक चल रही है, कहाँ से रिवाइज़ करें, कैसे रिवाइज़ करें, रिविज़न कहाँ से स्टार्ट करें, उन सारी दिक्कतों का ये समाधान कर देगा और आपकी प्रिपरेशन में एक डिसिप्लिन बिल्ड कर देगा। कैसे बिल्ड कर देगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये टेस्ट सीरीज़ है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंड इस टेस्ट सीरीज़ का नाम है PTS। क्या नाम है? PTS विच स्टैंड्स फॉर, गेस करिए ज़रा कमेंट में, गेस करिए। परमार टेस्ट सीरीज़, ठीक है। PTS फॉर CDS। अब ये टेस्ट सीरीज़ किस तरह से आपकी प्रिपरेशन में डिसिप्लिन बिल्ड करने वाली है वो समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टेस्ट सीरीज़ जो है इसका एक शेड्यूल है। शेड्यूल में आप देख पा रहे हैं जो पहला टेस्ट है वो 18 दिसंबर को है, और वो पहला टेस्ट पॉलिटी का है। और इसमें ये चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, जिसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज। टेस्ट 2 25 दिसंबर ये सारे टॉपिक। टेस्ट 3 पॉलिटी 31 दिसंबर ये सारे टॉपिक्स। तो जो लोग का रिविजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, पीछे की चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं या फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे की चीज़ें रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही 18th को है तो आपके पास अब टारगेट है कि भाई 18th को टेस्ट है। अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब 18th को ही मिलेगा फिर बाद, सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, कैसे देना चाहिए, क्या फीचर्स हैं टेस्ट के, ठीक है। तो 18 दिसंबर को आपको ये है कि भाई ठीक है, आज मेरे पास 3 दिन है और ये सारे टॉपिक्स मुझे रिवीजन करने हैं 3 दिन में, बिकॉज मेरा टेस्ट है। फिर मेरे पास 1 हफ्ता है, ठीक है यार, ये थोड़ा सा मैं पहले अनाउंस कर सकता था बिकॉज 18th वाले टेस्ट के लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा कम टाइम लगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद आपका 25th को है टेस्ट। ऐसा नहीं, आप बाद में भी दे सकते हैं। 18th वाले टेस्ट को कैसे दे सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो 25 आपके पास 1 हफ्ता है, तो आपको टारगेट पता है कि 25 को टेस्ट 2 होने वाला और ये टॉपिक्स आने वाला। अच्छे से रिवीजन करिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देंगे, सोल्यूशन आपको मिलेगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि आपके लूप होल्स क्या हैं, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं बाकियों का कंपैरिजन, वो पता चल जाएगा। देन 31 दिसंबर को अगेन इन टॉपिक्स का टेस्ट होगा। देन फिर अगर मैं बात करूँ आपका 5 जैन को टेस्ट 4 होगा केमिस्ट्री का, 12 जैन को ज्योग्राफी का, 19 जैन को फिर केमिस्ट्री का। बीच बीच में इस तरह से साइंस के लगा रखे हैं सो दैट काइंड ऑफ मोनोटोनस ना हो, ठीक है। 26 जनवरी को टेस्ट 7 है ज्योग्राफी का। टॉपिक्स आप देख सकते हैं और ये पूरा शेड्यूल जो है आपको परमार ऑफिसर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप पूरे शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं दिखाना लो, फिजिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। अब देखो करंट अफेयर्स का भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। करंट अफेयर्स के बीच बीच में टेस्ट होंगे, जैसे 13 फेब को पहला करंट अफेयर का टेस्ट होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के करंट अफेयर होंगे उसमें, ठीक है। देन आप बाकी सारे टेस्ट देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं यहाँ पर आपके? 17 टेस्ट तो ये हो गया आपके, ठीक है, करंट अफेयर्स को छोड़ के। तो करंट अफेयर्स के मिला लेंगे तो 19 ठीक है, 19-20 टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सिर्फ सेक्शनल वाले हैं, अभी फुल लेंथ उसके बाद स्टार्ट होंगे। 30 मार्च को सब खत्म सारे टेस्ट। इसके बाद आपके FLT होंगे। FLT यानी कि फुल लेंथ टेस्ट। अब फुल लेंथ टेस्ट शायद आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हाँ अभी आपको दिख रहे होंगे। तो फुल लेंथ टेस्ट आपका पहला होगा 4 अप्रैल को, सेकंड होगा 6 अप्रैल को, थर्ड होगा 8 अप्रैल को, और जो लास्ट होगा दैट वुड बी ऑन 10 अप्रैल। क्यों? क्योंकि आपका CDS एग्जाम से पहले पहले में सारे टेस्ट खत्म करवाने हैं। ये टेस्ट सीरीज नो डाउट CDS CAPF सबको हेल्प करने वाली है। किस तरह से वो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि CDS में आपके ठीक है 120 क्वेश्चन आते हैं GS के, CAPF में 125 आते हैं, ठीक है। उसमें आपके एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग के। लेकिन आपको ये पता है कि 19-20 का ही फ़र्क होता है क्वेश्चन के लेवल में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्वेश्चन के लेवल पे। और ये इसलिए मैं बात नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपकी मतलब वो आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ इसलिए, बाकी वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर CDS CAPF दोनों के लिए बैठने वाले हैं। तो अगर आपको ये CDS के लिए यहाँ पर आप लगा रहे हैं टारगेट करते हुए, तो CAPF को भी हेल्प करेंगे, नो डाउट इन इट, ठीक है। और जिसमें क्वेश्चंस का लेवल रहेगा एग्जैक्टली जो CDS और CAPF का लेवल रहता है वही लेवल रहने वाला है। अब कहाँ पर आप इस टेस्ट सीरीज़ को, इन टेस्ट को दे सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप आएंगे परमार अकेडमी एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ का सेक्शन दिखेगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा एप्लीकेशन का, या फिर वेबसाइट में भी आप टेस्ट को दे सकते हैं। प्लस इस टेस्ट को आप ऑफलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है आपने, ऑफलाइन टेस्ट मीडियम में भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन मोड में ही आपका टेस्ट होना है, ऑनलाइन तो होगा नहीं,
ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ठीक है, देखो ऑनलाइन देने का ये बेनिफिट होता है कि आपको रैंकिंग पता चल जाती है बाकियों का कंपैरिजन में, लेकिन काफ़ी लोगों को ये रहता है कि हमें ऑफलाइन मीडियम में पेपर एंड पेन मोड में एग्ज़ाम देना है, OMR में भरने हैं बबल्स, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो एग्ज़ाम होगा, रियल एग्ज़ाम उसी फॉर्मेट में होगा। तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। आपको टेस्ट ऑनलाइन तो मिलेगा ही, सोल्यूशन भी मिलेंगे, प्लस ऑफलाइन माध्यम में भी आपको मिल जाएगा। PDF निकलवा के खुद से टेस्ट कर सकते हैं इनको अटेम्प्ट। कैसे कर सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज सेक्शन में आप आएंगे, तो जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये PTS फॉर CDS, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन होगा एनरोल करके, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज़ की प्राइस गेस करिए कितनी होगी, गेस कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, जल्दी से वेट कर रहा हूँ मैं आपका। इसका प्राइस है 399, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं 399 है प्राइस। लेकिन यही नहीं दोस्तों, मैं ऑफ़र भी दूंगा आपको, ठीक है, बाकी दे रहे हैं तो मैं क्यों ना दूँ ठीक है। तो CDS यहाँ पर आप कोड यूज़ कर सकते हैं, और CDS कोड यूज़ करते ही ये जो प्राइस है आपका वो और ड्रॉप हो जाएगा। और लेट मी टेल यू गाइस, जो हमारे प्यारे प्यारे समागम वाले बच्चे हैं, समागम वालों के लिए कितना डिस्काउंट, पूरा डिस्काउंट, कुछ पे नहीं करना है, आपके अंदर मतलब आपके बैच के अंदर इस टेस्ट सीरीज़ को डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरा वही सेम फॉर्मेट में, ठीक है। आपको अलग से नहीं इसमें जाना है, आपके बैच के अंदर ही वो टेस्ट हो जाया करेंगे जो ये वाले टेस्ट हैं, यानी आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और ये जो है आप लगा सकते हैं CDS कोड, लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक तो लिमिटेड टाइम ऑफर है गाइज, ठीक है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं तुरंत। और इसका वैलिडिटी का कब तक रहेगा, वैलिडिटी इसका रहेगा टिल CAPF-AC एग्ज़ाम। CAPF-AC एग्ज़ाम अगस्त तक आप मान सकते हो, 15 अगस्त तक आपका ये वैलिडिटी रहेगा इसका। और बाकी क्वेश्चन का लेवल तो वो रेस्ट एश्योर्ड रहो, ठीक है, आप वो क्वेश्चन का लेवल देख ही लेना, ठीक है। CDS CAPF का जो एग्जैक्ट लेवल होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्जैक्टली वही रहने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कमेंट सेक्शन इसीलिए आपके लिए बस स्पेशली लगवाया गया है, तो दैट आप डाउट, कमेंट, सजेशन, फीडबैक, कुछ भी आपके डिमांड, वो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी शेड्यूल परमार ऑफिसर्स पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप जो परमार अकेडमी एप्लीकेशन है वहीं पे आपको, ठीक है, हेल्प चैट का सेक्शन आता है। जब आप खोलते हो एप्लीकेशन को तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा हेल्प सेक्शन, ठीक है, हेल्प चैट ऐसे करके कुछ आएगा, डाउट हेल्प इस तरह से, तो वहाँ पर आप कुछ भी आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी रेस्ट एश्योर्ड रहिए दैट दिस टेस्ट सीरीज विल बी गोइंग टू बी वैल्यू फॉर मनी, यानी कि एक एक पैसा आपका वसूल हो जाएगा, ठीक है। बाकी समागम वालों का तो कुछ पैसा अलग से नहीं लगना है, लेकिन तुम्हारा जो भी है वो सब वसूल हो जाएगा, ठीक है बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कुछ आपका अगर डाउट वगैरह है तो। धन्यवाद।